पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। जिला किमाड़ी कराची का DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। दोनों जमातों के कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव। पुलिस की नफरी भी मुश्तिल अफराद को ना रोक पाई। कारकुन एक दूसरे पर डंडों से तशद्दुद करते रहे, ईंटें फेंकते रहे। कई के सर खुल गए, दफ्तर के शीशे टूट गए। अली जैदी भी मुजाहिरीन के निरगे में आ गए। शदीद पथराव से बचाने के लिए कारकुनों ने उन्हें घेर लिया। पथराव से कई रिपोर्टर्स और कैमरामैन जख्मी। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस दे दिया। चीफ सेक्रेटरी के मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज नामंजूर। तहरीक इंसाफ का क़य्यूमाबाद में एहतजाज। टार जला के सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जमात इस्लामी के भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और धरने। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी पहुंच गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मलीर में भी सूरत हाल कशीदा। गुलशन हदीद के नताइज तब्दीली की कोशिश के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तल कलामी और धक्कम पेल। वाटर कैनन भी पहुंचा दिया गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंची। सिंध पुलिस का सरबराही पे हम पर धावा बोला गया। रहनुमा PTI अली जैदी का इल्जाम, कहा पूरी प्लानिंग करके हमला किया गया। पंजाब में शिकस्त का बदला कराची वालों से लिया जा रहा है। पूरा इलेक्शन धाकती सदा था, अब भी नताइज बदले जा रहे हैं। असद उमर बोले, वोटेड हुकूमत मैंडेट चुराने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रही है। परम शेर जमान ने वार्निंग दी। पीपल्स पार्टी होश हथकंडों से बाज रहे। पुलिस ने आग पर तेल का काम किया। हालात को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं, माजी के नताइज हासिल करने के लिए PTI हंगामा आराई कर रही है। ये हंगामे करके नताइज तब्दील कराना चाहते हैं। जमात इस्लामी की कारकुनान पर लाठी चार्ज की मजम्मत। तर्जुमान ने कहा, पीपल्स पार्टी बदमाशी पर उतर आई है। पुलिस की सरपरस्ती में पीपल्स पार्टी के मुसल्ला जत्थे ने हमला किया। अब बैठकर बात करें, हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ख्वाहिश है कि मेयर आपका हो, आपका हक है कि ख्वाहिश करें। हमारी ख्वाहिश है कि मेयर हमारा हो, ये हमारा हक है कि हम ये ख्वाहिश करें। लेकिन हम बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर सकते हैं। ये तय हो सकता है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का होगा। कराची किसका ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फार्मूला तय करने के लिए तैयार। मिलकर बल्दियाती सेटअप बनाने की पेशकश। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए तरजीह जमात इस्लामी से बात करना है। आएँ, बैठें, बात करें, हल निकल आएगा। जमात इस्लामी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिन नशिस्तों पर एतराज़ है, कानून के मुताबिक बातचीत करते हैं। सरकारी अफसरान को यकमाल बनाना और धमकियाँ देना दुरुस्त नहीं। TV पर बैठकर मांगने से मेयर नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी को जो सीटें मिली वो तवक्को से ज़्यादा है, हमें तवक्को से कम सीटें मिली। निसार खोड़ो बोले, बल्दियाती इलेक्शन किसी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं। हाफिज नईम संजीदा शख्सियत हैं, उनसे बात करने को तैयार है। मसरला सिंध की जमात इस्लामी को खदशात दूर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का हाफिज नेम रहमान को टेलीफोन। कहा, जमात इस्लामी के जो इलेक्शन कमीशन से मसाइल हैं उन पर हुकाम से राब्ता करें। सिंध हुकूमत से जो इख्तलाफ है उनकी शिकायत का अजाला करने को तैयार है। हाफिज नेम रहमान ने बताया, वज़ीर आला सिंध से मेयर से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। उन्हें कहा, हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करेंगे। चंद घंटों में मसला हल होता नजर नहीं आता। एहतजाज का हक रखते हैं। मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नताइज में ताख़ीर से शकूक बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जरदारी कराची में हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे, मसला हल करेंगे। ऐसे इंतखाबात से इस्तेहकाम नहीं, मजीद इंतशार पैदा होगा। इमरान खान का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक बात वाज़ेह हो गई, पीपल्स पार्टी शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती, EVM से धांधली रुकती है। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर से गड़बड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, रियासत और PDM ऐसे इलेक्शन चाहती है तो फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। धांधली ज़दा इलेक्शन मजीद एहतजाज, तकसीम और अफरा तफरी को जन्म देंगे।
मुल्क की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया इमरान खान को, उसके जाली बयानिए को, उसके इदारों के खिलाफ बयानिए को, उसको मुल्क के खिलाफ बयानिए को, तमाम सियासतदानों के खिलाफ जो भी उसने बयानिया, जो झूठा बयानिया था, अपने मुंह से ना कहे कि जी उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन उनके तमाम बयानों को अगर आप देखें गौर से तो आपको ये चीज सामने आ जाएगी कि पीटीआई ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। शर्जील मेमन की तोपों का रुख पीटीआई की तरफ एक के बाद एक बार कहा, अवाम ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। जो शख्स यूसी इलेक्शन नहीं जीत सका एमपीए बनकर पार्लिमानी लीडर बना बैठा है। शुरुआत सिंध से हो गई, अब पूरे मुल्क में पीटीआई की शिकस्त का ट्रेंड चलेगा। जैसे सिंध ने इमरान खान को मुस्तरद किया, बाकी सूबे भी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 5:20 पर अपनी फतह का दावा किया। पीटीआई रहनुमाओं ने माना उनकी इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है। कौमी असम्बली से पीटीआई की खाली होने वाली हर नशिस्त पर मुकाबला करेंगे। कराची का मेयर कौन, मंजर अब तक वाज़ेह ना हो सका। कोई जमात अकेली मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं। 179 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। जमात इस्लामी ने पीटीआई से हाथ कर लिया तो बासानी अपना मेयर ले आएगी। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेने के बावजूद कुछ ना कर पाएगी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में बेजाब्तगियां। जमात इस्लामी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। 6 यूनियन कौंसल्स में बेजाब्तगियों पर शिकायत दर्ज की गई। 23 जनवरी को समाअत मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुतल्लिका डीआरओज, आरओज और उम्मीदवारों को नोटिस जारी। इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें, और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय से एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे ताकि ये मसला आगे चल पड़े। केपी असम्बली भी टूट गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की असम्बली साइन कर दी। हाजी गुलाम अली के दस्तखत के बाद केपी असम्बली और काबीना तहलील हो गई। गवर्नर की वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मुशावरत की हिदायत। निगरान वज़ीर आला के लिए इत्तफाक राय का भी कहा। वाज़े किया गवर्नर हमा वक्त सहूलत के लिए मौजूद हैं। दोनों 20 जनवरी तक मुशावरत कर सकेंगे। नाकामी की सूरत में स्पीकर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का फैसला करेगा। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन, वज़ीर आला और ऑपोजिशन में बात न बनी। गेंद अब पार्लिमानी कमेटी की कोर्ट में। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत ने 3 नाम दे दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्ताइन खान ऑपोजिशन का इंतजार करके चले गए। सब्ताइन खान ने कहा कि ऑपोजिशन ने खुद मेरे से राब्ता करना है। तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवां बख्त के नाम दिए। वज़ीर आला पंजाब से राजा बिशारत और मियां असलम इकबाल की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि ऑपोजिशन ने जानदार शख्सियत के नाम देकर मजाक किया। ऑपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के नाम पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। नून लीग ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, मलिक नदीम कामरान के नाम भिजवाए गए। इस्तीफे कबूल करके पीडीएम ने अहमकाना फैसला किया। ये हमारी गेम में आ गए हैं। 10-15 दिनों में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं 60% के करीब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। बेहतर होगा बाकी मुल्क भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। जब तक हमारे मजीद 70 इस्तीफे कबूल नहीं होंगे, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे हमें देने पड़ेंगे। सदर अब वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। ये कौमी असम्बली में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएंगे। पीटीआई कौमी असम्बली की 3 अहम ओहदों की ख्वाहां, अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पीएसी और पार्लिमानी लीडर पर स्पीकर से राब्ते का फैसला। परवेज खटक और आमिर डोगर को टास्क दे दिया गया। आमिर डोगर के मुताबिक स्पीकर की दस्तयाबी के मुताबिक ही मुलाकात की जाएगी। हुकूमत बनती है तब भी कप्तान का विजन, गिरती है तब भी नाचते हैं।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के तनकीदी वार, कहा ये टिमटिमाते हुए चिराग हैं, पढ़े लिखे लोग जाहिल बने हुए हैं। हमारा मुकाबला गैर मुल्की एजेंडे से है। 2018 जैसी इंजीनियरिंग की जाएगी तो नतीजा वही होगा जो रात को हुआ। हम हर किस्म के दबाव का मुकाबला कर सकते हैं। कौम बेफिक्र रहे। मजहब को रियासत का हिस्सा बनाने से फिरकाबंदी पैदा हुई। इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का भी फैसला। फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने के लिए तैयार। इमरान खान टांग का प्लास्टर उतरते ही सियासी सरगर्मियों की क़यादत खुद संभालेंगे। आइंदा इंतखाबी मुहिम में मुल्क के मुआशी बहरान से निकलने का हल कौम को बताया जाएगा। इंपोर्ट का बहुत प्रेशर है, जिसके लिए डॉलर नाकाफी है। ज़र मुबातक के ज़खायर बहुत गिर चुके, मज़ीद नहीं गिरेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया, कहा ये मसाइल चंद दिनों में पैदा नहीं हुए, हमें देखना है मईशत को बेहतर कैसे किया जा सकता है। कमर्शियल बैंक्स को हिदायत जारी की हैं कि वो देखकर LCs खोलें। सियासी महाजराई ने मईशत को मुंजमद कर दिया। सियासी क़यादत होश में आई। IMF कर्जों की तजदीद कराई जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल का मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का मुतालबा। कहा गया अफगानिस्तान को डॉलर का इनखला रोका जाए। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर पाबंदी का भी मुतालबा। ईरानी सरहद से दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ईरानी सरजमीन से पंजगुर में फायरिंग की गई। सरहद पर गश्त करने वाले जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का ईरान से ऐसी सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। कहा दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। कम कीमत पर तेल खरीदारी के लिए पाक रूस बैनुल हुकूमती इजलास। रूस के 80 रुकनी वफ़द की शिरकत। वफाकी सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन से भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। बहरान के वक्त में रूस की जानिब से इमदाद की फराहमी को सराहते हैं। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। रूसी वफ़द के सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात कायम हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपये 26 पैसे कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कीमत में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत का तारीख साज इक़दाम। सूबे में निजी सूद के कारोबार पर पाबंदी आयद। निजी सूद का लेन देन करने वालों को 10 साल कैद होगी। सूद का कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। कोयटा में बूंदाबांदी। ज़ियारत किला अब्दुल्ला चमन में बर्फबारी। सरहदी इलाके की सड़कें खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम भी जारी। KP के बेशतर इस्लाह में मतला जुज़वी अबरालूद। कराची में भी यखबस्ता हवाओं का राज। दर्जा रात 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की 21 से 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। TCB ने चुपकर रोजा तोड़ दिया। बाबर आसिम के खिलाफ ट्वीट पर ऑस्ट्रेलियाई चैनल को खरी खरी सुना दी। कहा गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था। इस चीज़ का तो बाबर ने भी जवाब देना पसंद नहीं किया। आकिब जावेद बोले, लगता है बाबर को कप्तानी से हटाने की ख्वाहिशात ज़रूरत पर हावी कर दी गई। वसीम अकरम बोले, फिलहाल बाबर आसिम का कोई मुतबादिल नहीं, कप्तान के पीछे पड़े रहना इंतहाई परेशान कुन है।